Hello everyone and welcome to OL Expert. Geography में we are going to start a new chapter. That one is agriculture. India is agricultural country. Basically यहाँ की जो population है maximum depend करती है किस पे, agriculture पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर से लोग village में रहते हैं. फाइन. तो यहाँ पे एक आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है कि एक विलेज की स्टोरी है. सीन है एक, वहाँ से स्टार्ट करते हैं. 3 चिल्ड्रन, माधव, टीना एंड गुरप्रीत. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. इस पिक्चर में दिख रहा है आपको कि 3 चिल्ड्रन आर हियर, टीना, माधव एंड गुरप्रीत. ये एक विलेज से पास होते हैं, वॉक करते हैं. तो वहाँ पे उनको एक फार्मर मिलते हैं जो कि अपने ग्राउंड को, अपने फील्ड को की टिलिंग करते हैं. टिलिंग मीन्स कि अपने ग्राउंड में जो फील्ड है उसको मैनेज कर रहे हैं ताकि उसमें नेक्स्ट क्रॉप कल्टीवेट कर पाए. एंड द फार्मर टोल्ड देम, इन फार्मर से यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि बातें कर रहे हैं फार्मर से ये चिल्ड्रन. फार्मर टोल्ड देम कि हमने वीट की अभी ग्रोथ कर ली, कल्टीवेशन कर ली, अब नेक्स्ट जो क्रॉप हम कल्टीवेट करने जाते हैं उसके लिए फील्ड को फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि उसमें और फर्टिलाइजर, मैन्यूअर मिला करके उस फील्ड को क्रॉप कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि नेक्स्ट क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो पाए. एंड ही टोल्ड देम कि जो ये वीट है, जो कल्टीवेट हमने जो प्रोडक्शन को हुआ है हमारी फील्ड से, वो डायरेक्टली जाता है कहाँ जाता है, मार्केट में जाता है. वहाँ से अच्छी प्राइस में इसकी सेल आउट होती है और वहाँ से ये फैक्ट्रीज में जाता है, इसका फ्लोर बनता है. एंड फ्रॉम वहाँ से फ्लोर बनता है, उसके बाद से फिर फैक्ट्री में ट्रांसफ़र होता है और ब्रेड और बिस्किट्स बनते हैं. यानी कि एक कल्टीवेशन होता है किसका, वीट का, उससे प्रोडक्शन होता है, वीट प्रोडक्शन बनता है, जो प्रोडक्शन आता है वीट का उसको जाते हैं मार्केट में सेल आउट करते हैं. आगे अगर हम इस टाइप से समझें एग्रीकल्चर को, द फर्स्ट वन इज वीट का होता है कल्टीवेशन. वीट के थ्रू जाता है, ये फील्ड से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है. वीट में इसका कल्टीवेशन हुआ है, वीट से इसका फ्लोर बनता है, फिर ये अगेन फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे इसका ब्रेड या बिस्किट्स बनते हैं. ओके, तो ये जो फर्स्ट वन है, ब्रेड या जो आप बिस्किट्स खाते हैं डेली में यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आता है एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए. आता है एक्चुअली फील्ड में जब वीट का प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेट की जाती है. फाइन. ये सब किसने बताया है, एक फार्मर ने बताया है टू देम. तो क्या अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं. जो कल्टीवेट कर रहा है वीट को वो एक डिफरेंट पर्सन है जिसने वीट को प्रोडक्ट किया, मतलब वीट का प्रोडक्शन हुआ. वहाँ से जब फ्लोर जाता है, मार्केट में गया, मार्केट में किसी ने परचेज किया, वो एक अलग है, एक अलग लोग हैं, एक अलग ग्रुप है. वहाँ से जब फ्लोर बना, यानी कि फैक्ट्री में गया, वहाँ पे एक अलग लोग हैं, डिफरेंट ग्रुप है. यहाँ से जब फ्लोर से जब ब्रेड या बिस्किट बन रहा है, फिर ये भी फैक्ट्री में जा रहा है, वहाँ पे भी एक अलग ग्रुप है, यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं. इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हम जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स इज देयर इन योर बुक, अदरवाइज 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द 3 बेसिक पार्ट्स आर दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कहाँ से, प्लांट से आया आपका, ट्री या प्लांट से प्रोडक्शन आया, बीट, राइस, वट एवर द प्रोडक्शन हुआ, कल्टीवेट हुआ, उससे फ्लोर बना. देन उसके बाद क्या बना, आपके बिस्किट्स या ब्रेड्स बन रहे हैं. तो क्या ये पूरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती सकती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज, द सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज. इन दिस वे वी कैन डिवाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू 3 ग्रुप्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटीज. अब प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं वो भी समझ लेते हैं. द सेकेंड वन इज सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड द थर्ड वन इज टर्शरी.
एक्टिविटीज। फाइन, प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है जो डायरेक्ट नेचर से मिलती है हमको, जो डायरेक्ट हम लेते हैं नेचर से, दैट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो नेचर से हमें डायरेक्ट मिलती हैं, सिर्फ हम एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्लांट ही हमें नेचर से नहीं मिलता है, और भी बहुत सी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी। अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये क्या है हमारी प्राइमरी। फर्स्ट नेचर से हम डायरेक्ट इसको हम कंज्यूम, डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है नेचर से और उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, आगे इस कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एंड द थर्ड वन इज गैदरिंग, यानी कि कुछ भी जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिल रही हैं, दैट वन विल बी कम इन दिस ग्रुप। किस में आ रहा है ये फर्स्ट वन एक्टिविटी, दैट वन इज प्राइमरी एक्टिविटी। फाइन, सेकेंड वन में कौन सी आती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, यानी कि ये जो रिसोर्सेज मिले हैं हमको, कौन से, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, ये सब क्या है, नेचुरल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ये है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेसिंग की गई है, और दैट वन प्रोसेसिंग कम्स अंडर सेकेंडरी। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको प्रोसेस किया जाता है, तब तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं उसके बाद ही हम उसे कंज्यूम कर पाते हैं, यानी कि वो यूटिलिटी में आते हैं, उसको हम यूज कर पाते हैं। दैट वन एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज। और उसमें कौन कौन से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, जैसे हमने द फर्स्ट वन आ गई आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, वीट का प्रोडक्शन हो गया, वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। सेकेंड वन में कौन सी आएगी, ब्रेड बन रही है, उससे ब्रेड है, बेकिंग ऑफ ब्रेड है, ब्रेड, वो सब किस में आएंगी, वो आएगी आपकी सेकेंडरी में आएगी। और एग्जाम्पल्स और कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील यानी कि आयरन ओर जो फर्स्ट में माइनिंग किया जाता है, माइनिंग इज अ फर्स्ट वन में आएगी, प्राइमरी एक्टिविटी में आएगी, माइनिंग की जा रही, उससे कौन क्या बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, स्टील बनाया जाए, उससे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सेकेंडरी में आ रही है। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो इसमें आ जाएगा स्टील, आई कांट राइट द होल थिंग्स, देन बेकिंग, वी कैन ऐड ऑन, इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं आप, वीविंग, कॉटन, जैसे कॉटन हमें डायरेक्ट कहाँ से मिल रहा है, कॉटन हमें पेड़ से मिल रहा है, ट्री से मिल रहा है, उसको हम वीविंग करके क्लोथ बनाते हैं, जब क्लोथ का प्रोडक्शन करते हैं, देन इट विल कम इन सेकेंडरी एक्टिविटीज, यानी कि इसमें आएगा दिस वन कैटेगरी। फाइन, एंड द थर्ड वन जो टर्शरी एक्टिविटीज होती है वो सर्विसेज आप प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट वन कौन सी हुई, जो डायरेक्ट हमें नेचुरल रिसोर्सेज से हम कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, दैट विल कम इन प्राइमरी। सेकेंड में क्या, उस जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका प्रोसेसिंग के थ्रू, उसी प्रोसेसिंग के थ्रू हम अपने यूटिलिटी में लाते हैं, अपने यूज में लाते हैं, कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब टर्शरी में क्या है, टर्शरी में द थर्ड वन जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अगर बन गया है उसके बाद से हमने बेकिंग के कर लिया, या फिर स्टील बना लिया, या फिर फिशिंग कर ली, या फिर आयरन ओर से स्टील बना लिया, सब कर लिया, फर्स्ट जो प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई, उसके बाद से वो सेकेंडरी एक्टिविटीज भी आ गई। बट अब अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कहाँ, कौन कंज्यूम करेगा, जिस एरिया में ये चीज़ पॉसिबल है, जहाँ पे फिशिंग पॉसिबल है या जहाँ पे बेकिंग हो रही है, जहाँ वीविंग हो रही है, उस एरिया में तो ठीक है, वहाँ के लोग यूज़ कर लेंगे, बट रेस्ट ऑफ द एरिया, कंट्री की बात करें, रीजन की बात करें, दूसरे एरिया में वो पॉसिबल कैसे होगा, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही तो वहाँ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो आएगा आपका टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है।
बैंकिंग है, बैंकिंग क्या है, एक सर्विस प्रोवाइड करे, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सब किस में आते हैं, वो टर्शरी यानी कि थर्ड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, प्राइमरी को भी कर रहे हैं और सेकेंडरी को भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपने आप तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है ना, अपने आप ही चल के पहुंच जाएगा। या व्हीट है, अपने आप चले जाएंगे एक एरिया से दूसरी जगह जहाँ पे बेकिंग होती हो, जहाँ बिस्किट्स बनते हो, नहीं उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कोई हमें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कौन प्रोवाइड कर रहा है, थर्ड वन एक्टिविटीज, ये ट्रेजरी में आएगा, इसको सपोर्ट कर रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज को। ऐसी सेकेंडरी कैसे ट्रेजरी सपोर्ट कर रहा है अपने सर्विसेज के थ्रू, क्योंकि अगर स्टील है, स्टील का प्रोडक्शन तो हो गया, प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल पे आ गए, प्रोसेसिंग करके स्टील बन गया आयरन ओर से, ठीक है, स्टील बन गया, बट ये यहां से यहां तक पहुंचा कैसे, प्राइमरी एक्टिविटीज जहां पे आयरन ओर है उसी एरिया में तो कोई जरूरी नहीं है कि फैक्ट्रीज हो या इंडस्ट्रीज अवेलेबल हो, वहीं पे तो नहीं है लगा, वहां पे प्लांट नहीं है उसका, तो हम उस एरिया से जहाँ पे आयरन ओर का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ माइनिंग हो रही है, स्टील का जहाँ प्रोडक्शन है, वहां तक ही पहुंचाना है, उस इंडस्ट्री तक ही पहुंचाना है उस आयरन ओर को, तो कैसे जाए, कैसे कैरी होगा, अपने आप तो पहुंच नहीं जाएगा, कोई ना कोई मीन होगा, कोई ना कोई मोड होगा जिसकी वजह से जाएगा। तो ये सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, कौन इसमें, और सिर्फ क्या है, इसमें आपको कैपिटल्स की भी जरूरत पड़ती है, तो बैंकिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारी क्या सर्विसेज हैं जो दोनों को सपोर्ट करती हैं, इन दोनों को सपोर्ट करती हैं, कौन सी, ये थर्ड वन एक्टिविटी, दैट वन इज कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज, इट इज रिटन हियर इन योर बुक आल्सो। थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। ये सब किस में आती है, जो दोनों को ही सपोर्ट करती, प्राइमरी को और सेकेंडरी को। क्लियर, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम अगर डिवाइड करते हैं तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, अब जो आता है हमारा जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर पे बेस, यानी कि फर्स्ट वन प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, और हमारी इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, यानी कि उसकी लाइवलीहुड ही क्या है, इस पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, क्लियर है ना, क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। ये सिर्फ आपका, हम व्हीट और फ्लो ये राइस की बात कर रहे हैं, तो इसी कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें क्या क्रॉप्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, फ्लावर्स भी आ जाते हैं, एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स, लाइव स्टॉक्स भी जितनी हुए वो भी सब इसमें इंक्लूडेड है। सब किस में आएंगे, एग्रीकल्चर में आ जाएंगे। दिस वन जिसके हम आज स्टडी कर रहे हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में ही, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज भी बहुत सारी है ना, तो उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर पे होल वर्ल्ड में 50% लोग इसमें एंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इसी के थ्रू अपनी लाइवलीहुड बिता रहे हैं। एंड इंडिया में 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 50% तो क्या है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन किस पे डिपेंड कर रही, स्टिल अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। सो ये प्राइमरी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारी प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा बेस है। फेवरेबल टू, अब इसे एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं, या एग्रीकल्चर को पहले पढ़ लें हम। ये दिस वन कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर 2 वर्ड से मिलके बना है, एग्री प्लस कल्चर, ये लैटिन वर्ड है, एग्री और एगर मीन्स सॉइल। दिस वन अगर हम एग्रीकल्चर को करने, एग्री प्लस कल्चर, एग्री मीन्स सॉइल and this one is cultivation, यानी कि सॉइल पे जो कल्टीवेशन होता है, दैट वन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। लिटरल मीनिंग हो गया क्या एग्रीकल्चर का, और ये कौन सा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। फाइन,
Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activities. Agriculture की जब हम बात करते हैं उसके लिए कौन कौन सी favorable conditions हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए इन्हांस के लिए ज़रूरी हैं. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल? क्या चीज़ फेवरेबल होनी चाहिए? टोपोग्राफी, soil, climate. Topography, soil and climate. These are, अगर ये फेवरेबल हैं, सॉइल अगर अच्छी होगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा. फेवरेबल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है मीन्स उस एरिया का सॉइल अच्छा, वहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल है. अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं अच्छा हो रहा है मीन्स वहाँ की टोपोग्राफी नहीं अच्छी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. तो इसके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट की. अगर ये फेवरेबल कंडीशन होंगी तब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैवी होगा. फाइन. फेवरेबल, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड. अब जिस लैंड पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाती है? प्रोडक्शन होता है. दैट वन इज कॉल्ड arable land. ओके, दैट वन इज कॉल्ड arable land. जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है जिस लैंड पे, यानी कि जिस लैंड पे होगा जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होगी, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छी होगी, जहाँ की सॉइल अच्छी होगी, वहाँ पर ही आपका कल्टीवेशन अच्छा होगा. उस लैंड को क्या कहेंगे? एरेबल लैंड. दिस वन क्लियर? yes, you can see here in the map also. ये वर्ड का मैप है जिसमें आपको दिख रहा होगा एरेबल लैंड है. दिस वन अरेबल लैंड आपको दिख रहे हैं कहाँ के पैचेस में है, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट्स में आपको किसी भी कॉन्टिनेंट्स में कवर नहीं कर रहा. पूरे अलग अलग पैचेस मिल रहे हैं कि हर एरिया में, हर कॉन्टिनेंट पे आपको पैचेस मिलेंगे जहाँ पे अरेबल लैंड है, यानी कि जहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा हो जाता है. यानी कल्टीवेशन यानी कि फेवरेबल कंडीशन है, क्लाइमेट बहुत अच्छी होगी, वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी होगी, तभी वहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा होगा. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अरेबल लैंड्स, जहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा हो सकता है. अब कल्चर मीन्स अगर हम एग्रीकल्चर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में, एग्री प्लस कल्चर, ऐसे ही करते हैं ना, सेग्रीगेट कर रहे हैं अगर तो एग्री प्लस कल्चर. अब अगर कल्चर के साथ अगर हम और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर. अब इसकी मीनिंग क्या है? कभी सुना है ये वर्ड्स? एग्रीकल्चर तो क्लियर हो रहा है आपको, एग्रीकल्चर तो क्लियर हो रहा है ना, क्या जहाँ पे जिस सॉइल पे कल्टीवेशन अच्छा हो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवलीहुड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग. ये आपका किसका हो गया? एग्रीकल्चर हो गया. अब द नेक्स्ट वन इज सेरिकल्चर. व्हाट इज दिस? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वोम्स. जो कमर्शियल रेयरिंग होती है सिल्क वोम्स की, दैट वन इज कॉल्ड सेरिकल्चर. इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, क्योंकि फार्मर्स ये भी काम करते हैं, सिल्क वोम का भी कल्टीवेशन करते हैं, कमर्शियल रेयरिंग करते हैं. दैट वन इज कॉल्ड सेरिकल्चर. फाइन. पिसिकल्चर, अलग अलग वर्ड्स हैं, सबके मीनिंग्स आ रहे हैं. क्या है? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, जहाँ पे फिश की ब्रीडिंग होती है पॉन्ड्स या टैंक्स में. दैट वन इज कॉल्ड पिसिकल्चर. जो ओशियंस और आपके सीज में जो कैच करते हैं फिशर्स, उनकी बात नहीं कर रहे, जो टैंक्स और पॉन्ड्स में जिनकी ब्रीडिंग होती है,
that one is called pisciculture. Okay, then viticulture. What is this? Cultivation of grapes. Grapes की जो cultivation होती है, farming होती है, that one is called viticulture. And the last one is horticulture. Horticulture means growing vegetables, flowers and fruits for commercial purpose. जो commercial purpose पे होते हैं fruit, चाहे वो fruits हों, चाहे vegetables हों, चाहे flowers हों, वो सब क्या कहलाते हैं? Horticulture में कहलाते हैं. ओके, अगर हम इसको कर दें, कल्चर इसे यहाँ पे बनाया है, कल्चर को कर दें यहाँ पे एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर एंड देन वन पिसिकल्चर. ये सब आपके साथ में कल्चर इंक्लूड हो गया, यानी कि इसकी फार्मिंग होती है. फाइन. सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एंड एग्रीकल्चर हम स्टार्ट कर चुके हैं. दिस वन इज प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है. इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज फार्म सिस्टम. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.